सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर दी हुई मैंने, जो प्रीवियस ईयर डीएवी बोर्ड के पेपर थे क्लास 11th के। अब मेरे पास अगला पेपर आ गया। सो नेक्स्ट पेपर ये मैं पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो अपनी मेल आईडी करोगे, मैं आपको मेल कर दूंगा। सारे पेपर मैंने कोलैबोरेट किए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एस्टीमेट क्या होता है, ये कैंडल, ठीक है, ये हमने किया हुआ है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में। कहता बॉडी रेस्ट में, 1 डायमेंशनल मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड करती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की t² पे डिपेंड करती है। लर्न कर लो, अगर डिस्प्ले टाइम t⁻1 पे डिपेंड करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड। t² वाला t⁻1 वाला यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट कहता है येस और नो में आंसर देना है। वेलोसिटी ऑफ द इक्वल टू मैग्नीट्यूड, नॉट ऑलवेज, इक्वल और मोर, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल और मोर, तो ये नो है। इंस्टेंट स्पीड ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये ठीक है, एट एन इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये ट्रू है, यस, ये यस। बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, अच्छा मॉलिक्यूल सेम है। कौन सी गैस रैपिडली लीक करेगी, जो लीकिंग होती है ना गैस की, वो डिपेंड करती है VRMS पे। और VRMS क्या होती है, √3RT/m, मीन्स VRMS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी VRMS कम होगी, वो जल्दी लीक कर जाएगी और लेट लीक करेगी। और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी VRMS ज़्यादा, वो जल्दी लीक करेगी। तो हाइड्रोजन गैस जल्दी लीक करेगी। काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल भी इस पर डिपेंड करती है। देखो जो टेम्परेचर, ये आना मेन, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, अगर एवरेज देखें वो होती है हमारे पास जनरली 3/2RT, ठीक है, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो इस T पे डिपेंड करेगी। एस्केप वेलोसिटी तो आप कर ही लोगे, √2gm/r वाला डेरिवेशन। और वेरिएशन देखो, वेरिएशन वाला कितनी बार रिपीट हो गया, हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैथमेटिकल फर्स्ट लॉ, ये तो लर्न ही कर लो, ये भी रिपीट हो चुका काफ़ी बार। एडियाबैटिक में ΔU + W 0 होता है, और आइसोथर्मल में ΔQ = W होता है। ज़ीरोथ लॉ, अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड B एंड C अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन A एंड C भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर स्केल जब बनाना होता है ना, स्केल टू मेक डिफरेंट हीट कंटेंट, तो ज़ीरोथ लॉ ही फॉलो करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में कौन सेम होता है, टेम्परेचर, ठीक है। क्या एक्सचेंज नहीं होता थर्मल, हीट नहीं एक्सचेंज होती, ΔQ नहीं फ्लो होगा। लोअर फेस ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब साइड रिवेटेड किया, शेयरिंग, ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम क्यूब को ना नीचे से फिट कर दिया, ये एल्यूमिनियम क्यूब है, नीचे से ये फिक्स्ड है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये पूछा हुआ है कितनी फोर्स लगाई है, 1000 न्यूटन। शेयर मॉडुलस ईटा भी दिया हुआ है, वो क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो पहले आपने डेटा से स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन कैसे निकलता है, कैसे निकालोगे स्ट्रेन, जो आपका क्या आएगा, ये स्ट्रेन निकालना है, आएगा स्ट्रेस को ईटा से डिवाइड करना। और स्ट्रेस कैसे आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और साइड दी हुई है, साइड दी हुई है, एरिया कितना आएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। वंस आपने स्ट्रेन निकाल लिया, स्ट्रेन को L/A से कर देना। A आपका ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर गिवन है, L निकालना आपने कि क्यूब में शिफ्ट कितना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, देखो रोटेशन अर्थ पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटरी मर्क्यूरी ट्यूब सिंपल हार्मोनिक। मोशन बॉल बेयरिंग स्मूथ कर्व बोल है, ये पीरियोडिक है बट SHM नहीं है। जनरल वाइब्रेशन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल SHM, ठीक है। SHM में मोशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी अलॉन्ग 1 डायमेंशन, ठीक है, याद रखना है। बॉल रिलीज की टॉप ऑफ टावर 20 सेंट, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने करवा दिया हुआ, ये सबसे पहले पेपर मिलेगा आपको, पहली वीडियो जरूर देखना, उसमें है ये क्वेश्चन, मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ वो बोर्ड के पेपर में। प्रोजेक्टर को थीटा एंगल पे थ्रो किया विद हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल ट्रजेक्ट्री क्वेश्चन याद करो, वो आपकी क्या थी, x = वो क्या होता था आपके पास, सॉरी, सो y = x tan थीटा -½ U²/g सीकेंट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था 1/, ठीक है, वो आपने करना ड्राइव सारा। नेचर पैराबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फॉल में क्या होता है,
पोजीशन फ्री फॉल का मीनिंग क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन, याद रखना क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन। तो पोजीशन का ग्राफ कैसा होता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन होगा, एक्सटी ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज, ठीक है। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज़ किया, ठीक है, और एक्सेलरेशन फिक्स्ड होती है, नो चेंज। एनसीईआरटी में ये है क्वेश्चन, सॉल्व है, ये मिल जाएगा आपको। साइकिलिस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, डायग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दी हुई है, सेफ नेगोशिएशन वाला कंडीशन भी बता दिया हुआ है। ये एटवर्ड मशीन आ गई है, जिसमें मैंने नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन, ये वाला। दो मासेज हैं, ये M1 है, ये M2 है, सीलिंग से हैंग किए हुए हैं, तो इनकी एक्सेलरेशन कितनी आती थी, M1 माइनस M2 पॉन M1 प्लस M2G इफ़ M1 इज़ मोर देन M2, और टेंशन 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2G। तो ये फॉर्मूले ड्राइव करने थे, ये किए हुए सारे हमने, नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर वाला, कि 1000 kg है, ऊपर राइज कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन, क्रू और पैसेंजर का मास भी दिया हुआ है। तो पहले तो देखो, अगर ये हेलीकॉप्टर है, अंदर ये क्रू है, हेलीकॉप्टर ऊपर कितनी एक्सेलरेशन जा रहा है, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड। नीचे क्रू का वेट कितना है, 300 G। क्रू के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा, तो पहले तो फोर्स ऑन द फ्लोर, क्रू एंड पैसेंजर, वो कैसे आएगी, N माइनस 300G इज इक्वल टू 300A। इससे N निकाल लोगे। रोटर का एक्शन सराउंडिंग गियर पे कितना होगा, वो कैसे निकाल लेंगे, टोटल नेट फोर्स, नेट फोर्स किसके ऊपर, हेलीकॉप्टर पे निकाल लो, वो कितना आएगा, मास टोटल कितना आएगा 1000 उसका, प्लस क्रू का मास टोटल और फोर्स, तो नेट फोर्स यही लग रही है ना हेलीकॉप्टर पे, तो ये आना है। पहले से थ्योरम स्टेटमेंट लिख देना। थिन रिंग का टेंजेंट इन द प्लेन, देखो टेंजेंट इन द प्लेन कैसे डिटरमिन करते हैं, रिंग के इसके अबाउट होता है हमारा mr², और अबाउट डायमीटर निकालना हो तो आता था mr²/2। कैसे आता था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। इतना भी लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। और आपने किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, टेंजेंट, इसके अबाउट निकालना है ना, तो क्या यूज़ करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और क्या आएगा mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr², वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्कुलर रिंग है, रेडियस कितना है 2 मीटर, वेट कितना उसका 100 kg। सो इट रोल्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट सेंटर ऑफ मास स्पीड ये दी हुई है। रोलिंग वाला क्वेश्चन तो सिलेबस में ही नहीं आना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी ऑफ मास m टू मूव इट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर लो, नोट्स में लिखा हुआ है सारा ये, ठीक है। ये आता फॉर्मूला माइनस GMM/R पोटेंशियल एनर्जी। कितना दे दो, ऑलवेज एक्सप्रेशन कनकेव सरफेस। बेटे जो मैं नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ना सरफेस, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कनकेव शेप ऐसे है, ऐसे शेप ये फ्लैट होती है ना, अगर कनकेव है फ्लैट से, तो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, इंटरनल कम है, ठीक है। तो इसका मीनिंग एक्सेस प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ना, और ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, लिक्विड ड्रॉप में क्या आता है 2S/R। तो ये प्रूव करना आपने, ये नोट्स में मिल जाएगा को प्रूफ, इसका एनसीईआरटी में भी है। ब्लॉक डायग्राम से वर्क में से, ये हमारे सिलेबस से रेफरेट कट गया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, हॉट्स में आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है। पार्शियल प्रेशर दोनों के P1 P2 दिए हुए हैं मॉलिक्यूल, और एक मोनोटॉमिक है गैस, एक डायटोमिक। तो करना क्या है हमने, एक मिक्सचर है, दोनों के प्रेशर दिए हुए हैं, एस्टिमेट रेशो बतानी है। तो रेशो कैसे बताएंगे पहले वो देखें। अगर तो आपने उनको रखा हुआ है एक कंटेनर में जहाँ पर टेम्परेचर क्या होना है, सेम होना है, तो टेम्परेचर सेम होने का मीनिंग क्या होगा कि उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम। तो हमें पहले प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है। जो एक्सेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस क्या होता है, 1/2 1/3 रो V² होता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करें, 3/2 हाफ
टोटल मास वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हैं। तो ये प्रेशर क्या बन गया मेरे पास 3/2, और ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही आई रादर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले थोड़ा चेंज करना पड़ना, हाफ एम वी स्क्वायर जो आएगा ना यहाँ पे, ये मेरे पास टोटल मास है, टोटल मास चेंज करना पड़ना, कैसे करेंगे वो देखो। 3/2 अलग कर लिया, ठीक है। हाफ ये अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल मास, वॉल्यूम वी स्क्वायर, ठीक है। तो P इंटू वी अलग हो गया, 3/2 अलग हो गया, और ये मेरे पास n टाइम्स, और ये जो हाफ एम वी इसके ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम ये बना। अब दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है कि नहीं है वो हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो निकालनी है हमने, और पार्शियल प्रेशर की रेशो दी हुई। तो कैसे करेंगे अब इसके बाद, फर्स्ट गैस के लिए P1 3/2 N1 के एवरेज, सेकेंड गैस के लिए P2 वॉल्यूम 3/2 N2 के एवरेज। सेम टेम्परेचर पे एवरेज सेम होती है सारी गैसेस की, वॉल्यूम भी सेम है, तो P1/P2 कितना आ गया N1/N2। इस फॉर्मूले से P1 P2 की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, नंबर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मास ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करना है, कितना कितना मास उनका कैप्चर्ड है वहाँ पे, वो एक्चुअल निकालना है। तो मास ऑफ नियॉन ओवर मास ऑफ, अगर ऑक्सीजन चाहिए हमें तो कैसे आएगा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नियॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ ईच एटम ऑफ नियॉन, मास ऑफ ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बस ये करना है। ईच एटम नियॉन मास और ऑक्सीजन का मास तो आप निकाल ही सकते हो। तो अगर आपने नियॉन के ईच एटम का मास निकालना है, कैसे निकालोगे, उसके मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ऐसे अगर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मोलर मास को एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो, रेशो में वैल्यू डालो तो उनके मास की रेशो भी आ जाएगी। उन्होंने रादर आपको टोटल मास दिए हुए हैं वैसे मोलर मास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से इसको 2-3 बार रीड करके करना, ठीक है। चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी टेंडर्स वर्ड, ये अभी नहीं करना, वेव्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ दो, स्टेट के वो तो आना ही नहीं, वैल्यू बेस्ड पुराना क्वेश्चन है। कहते हैं मैग्नेटिक रेशियो डिफरेंट स्पीड आफ्टर कूलिंग, ये तो देखो पहले भी किया हुआ, हर साल पेपर में आपके यूनिट टेस्ट में भी आया होगा, जब भी वर्क पर एनर्जी कोलिजन्स आते हैं तब ये क्वेश्चन आता ही आता है। पार्टिकल के ऊपर फोर्स दी हुई सेंट्रीपिटल पहले -k/r², टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, फोर्स को पहले लिखो -du/dr, ये वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है, इसको भी हॉट्स कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेट करके k/r² को, तो कितना आया ना -k/, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी, हाफ mv²। सो ऐड कर लो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। वन एंड ऑफ ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आइडल स्प्रिंग से अदर एंड स्प्रिंग रिजिड वॉल, ऐसे है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। तो होता क्या है वो देखें, वर्क डन निकालना है, स्प्रिंग फोर्स, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इसका जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -Δu आना है। u फाइनल क्या आएगी, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, u इनिशियल क्या आएगी, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अगर शो करना कंजर्वेटिव, इट ओनली डिपेंड अपॉन द वर्क डन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इसलिए ये कंजर्वेटिव है। अगर इक्वल पोजीशन से आप एक्सएम डिस्टेंस मूव करते हो, रिलीज करते हो, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, जितनी उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जानी है, हाफ mv² में। तो यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी, v कितनी आ जाएगी, k xm²/m, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सेम कौन है, ये विच प्रिंसिपल, बर्नौलीज है। एप्लीकेशन भी लिख देना, वेंटूरी ट्यूब लिख दो, मैग्नस इफेक्ट लिख दो, ठीक है। ऑयल राइज क्यों करता है, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सरफेस टेंशन, एसेंट फार्मूला, कैपिलैरिटी, राइज, ये डेरिवेशन कौन सी है, राइज वाली, जिसमें h = 2t cos θ अपॉन ρ(r)g किया था, ये प्रूफ सभी ने की होती है, ठीक है। ये करना है। डॉपलर इफेक्ट कट गया हुआ है, स्टेशनरी वेव भी करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर मिल गया, ये 2014 का पेपर है।
कहता है एक हाई टावर से बॉडी को थ्रो किया आपने, यू लीव द बॉडी फ्रॉम हाई टावर, स्टेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट एंड थर्ड। ये हमने पहले पेपर में सेम ऐसे क्वेश्चन किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth का फॉर्मूला क्या होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो फ्री फॉर्म में। तो एक बार n की वैल्यू 1 पुट कर देना, एक बार n की वैल्यू 3 पुट करके रेशियो निकाल देना। कंकरेंट फोर्सेज है तीनों। देखो कंकरेंट फोर्सेज के ऊपर पहले भी क्वेश्चन थे जिसमें F1 F2 F3 प्रीवियस वीडियो में मैंने पोस्ट किए हुए हैं। अब उन्होंने F1 F2 F3 को चेंज कर PQR लिख दिया। कहते हैं राइट एक्सप्रेशन R इन टर्म्स ऑफ P। कैसे लिखना, देखो ये जब भी तीन फोर्सेज इक्वल में होती हैं ना तो याद रखो कि इनके रेशो फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R, इनकी रेशो किसके इक्वल होती है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। अगर P फोर्स ही है तो इसके लिए एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, अल्फ़ा। अगर Q फोर्स है आपके पास, इफ़ यू हैव अ फोर्स Q विद यू, तो इसके लिए एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, बीटा। मीन्स जिस फोर्स की बात करेंगे उसके नीचे हमेशा एंगल कौन सा होएगा, एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो R के लिए एंगल कौन सा आएगा, गामा। सो R को इन टर्म्स ऑफ P लिखना है ना, तो क्या बन जाएगा R, P साइन गामा बाय साइन अल्फ़ा। इसको बोलते हैं लामिस थ्योरम। डायरेक्टली सिलेबस में कवर्ड नहीं है बट आपको पता होना चाहिए ये वाली, ठीक है। और ये एफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस रूट डी, बेटे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेंशन जरूर करिएगा आप। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे बीटा क्या हो गया L पावर 1/2 और F क्या है, अल्फ़ा क्या आएगा नीचे L पावर 1/2, ये बन गया M1 L1 T माइनस 2 इंटू L पावर 1/2 इक्वल टू अल्फ़ा। दोनों ही आ गए। फिर एंड में उन्होंने जो पूछा था बता देना आप। और क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, फिर से मैं बताता हूँ, चलो पहले ये वाला करें। कहते हैं मास M को रेस करना हाइट h तक और शिफ्ट करना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x से, तो वर्क डन कितना करना पड़ना। देखो पहले लेके ऊपर, फिर ऐसे लेके गए O से A से B। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन O टू A प्लस वर्क डन A टू B। O टू A में mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है cos 180, और A टू B में mg x एंगल कितना है cos 90। तो सॉल्व करने के बाद माइनस mgh वर्क डन है ना बाय ग्रेविटी। सोबल का रेडियस दिया हुआ है, वर्क डन इन ब्लोइंग। देखो सेम क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस भी है। ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, ब्लोइंग का मीनिंग फाइनल एरिया उनका कितना कर दें, 0। तो वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो ये सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया क्या बन गया, 4πr²। तो वर्क डन W1 बाई W2 क्या आएगा, R1 बाई R2², 4/9। अगला क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टोटल डिस्टेंस 4 मीटर कवर किया है, ठीक है जी। और A1 A2 एक्सेलेरेशन है। देखो वेलोसिटी के ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर द ग्राफ कितना आना है, 1/2 4 इंटू हाइट क्या होनी है V, ये जो V है ये आना आपके पास 1/2 टाइम भी 4 सेकेंड ही बोला हुआ उन्होंने, ठीक है। डिस्टेंस भी 4 है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पहली एक्सेलेरेशन आनी है O टू A में, एक्सेलेरेशन A1 वो क्या आनी है, V बाय यहाँ पे टाइम हम कर लेते हैं T, तो ये टाइम होगा आपके पास T। और A टू B में जो स्लोप आनी है आपकी क्या आनी है, इसकी A1 थी, इसकी क्या आनी है -A2, और स्लोप आनी है -V बाय टाइम कितना होगा ये 4 - T। सो 1/A1 क्या हो गया, T/V, 1/A2 क्या हो गया, 4 - T/V। तो इन दोनों को ऐड करो तो 1/A1 प्लस 1/A2 मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 4/V, और V कितना था 2, सो 2 आंसर आ गया, प्रूफ, ठीक है। तो ये हॉट्स क्वेश्चन है, एक हॉट्स क्वेश्चन मिल ही रहा है पेपर में। अगला कहते हैं फोर्स पार्टिकल पे कितनी लग रही है, F K x 3/2। स्पीड ऑफ पार्टिकल बताओ जब वो इस पॉइंट पे होगा। स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन, शुरू कहाँ से हुआ, रेस्ट से। तो फोर्स क्या होती है, m में आना K x पावर 3/2। देखो स्पीड चाहिए तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है dv/dt, इससे स्पीड तो निकलेगी बट टाइम आएगा, टाइम कहीं नहीं गिवन है, पोजीशन दी हुई है,
फिर दूसरा फॉर्मूला कहता है वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये लगाएंगे। सो एम वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स 3/2। मास कितना दिया हुआ है, मास एम ही है, ठीक है। तो ये वी डी वी के बाई एम एक्स 3/2 डी एक्स, इसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के बाद यू विल गेट वी स्क्वायर बाई 2 के बाई एम एक्स पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जब x कितना है 0 तब वेलोसिटी भी क्या है 0, तो वहाँ से इम्प्लाई c कितना आ गया 0। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर कितनी आ गया आपके पास k बाई 5m 4k बाई 5m x पावर, so it comes out to be